इसके बाद नमाज एक प्यारी सी सूरत में हाजिर होकर अर्ज करेगी कि ऐ खुदाए बेनियाज, मैं नमाज हुजूरी में हाजिर हूं। इरशाद होगा कि हमारे अर्श के सामने इस्तादा हो और ठहर कि आज अपने मुसलमान बंदों से तेरे मुतालिक सवालात करूंगा। बस जिसने तुझे अपने दम के साथ रखा होगा उसे बख्शूंगा, और जिसने तुझे अपने साथ न लिया होगा उसे दोज़ख में दाखिल करूंगा। इसके बाद माह रमजान एक खूबसूरत शक्ल में हाजिर होकर अर्ज करेगा कि माह सयाम यानी आपका प्यारा रोजा हुजूर में हाजिर है। इरशाद होगा कि हमारे अर्श के सामने इस्तादा हो और ठहर कि तेरे मुताल्लिक भी हम बहुत से बंदों से सवालात करेंगे। इसके बाद हज और ज़कात हाजिर होंगे और फिर दर्जा बदर्जा तमाम नेक अमाल अपनी मुख्तलिफ और प्यारी सूरतें लेकर हाजिर हो जाएंगे। इसके बाद मलाइका को हुक्म होगा कि जुमला मखलूक के आमाल नामे जमीन आसमान के बीच में मौल्लक करके उड़ा दिए जाएं। चुनाचे उसी वक्त तमाम उड़ा दिए जाएंगे जो उड़ते हुए गर्दान कबूतर की तरह अपने अपने अमल करने वाले के पास पहुंचेंगे, और करीब के फरिश्ते उन आमाल नामों को ले लेकर अच्छों के दाहिने हाथ में देंगे और बुरों के कमर के पीछे से उनका बायां हाथ निकालकर उन्हें देंगे। हजरात गिरामी, इसके बाद हर एक कौम अपने अपने पेशवा समेत बुलाई जाएगी और पूरे 1,24,000 नबी अपनी अपनी उम्मतों को लेकर जुदा जुदा और अलग अलग यके बाद दीगरे पेश होंगे। फिर उनमें जो अपने अपने नबी के फर्मा बरदार रहे हैं उनको अर्श मौला के साए में जर निगार कुर्सियों पर बैठने की बराबर इजाजत मिलती रहेगी, जिसमें मौला फरमाता है कि फर्मा बरदारों और परहेजगारों को हम अपनी हुजूरी में मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरह जमा करेंगे और नाफरमानों या खताकारों को प्यासे ऊंटों की तरह जहन्नम की तरफ हाकेंगे, और उस वक्त कोई किसी की सिफारिश करने का इख्तियार न रखेगा। अलबत्ता जिसने अल्लाह से वादा नजात ले लिया बस वो वादा उसका शफी होगा। हजरात गिरामी, यहां खुदा से वादा लेने का ये मतलब है कि उसने कुरान पाक और दीगर आसमानी किताबों में नेक किरदार लोगों से जा बजा वादा नजात फरमाया है। यानी जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह के लिए नेक अमल भी किए, यही लोग बेहतरीन खलाइक हैं, और उन्हीं को वो जन्नत के बाग मिलेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और उन बागों में वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी अल्लाह उनसे खुश होगा और वो अल्लाह से खुश होंगे। अल-क़िस्सा, तमाम उम्मतें और तमाम कौमें अपने अपने पैगंबरों और अपने अपने पेशवाओं को आगे लिए हुए परवरदिगार आलम की हुजूरी में अलग अलग पेश होंगी और पैगंबरों को झुठलाते हुए कहेंगी कि उन्होंने हमें तेरी तौहीद नहीं सिखाई और आज के दिन की पेशी से हमें नहीं डराया। फिर जब उनके हाथ पांव उनके खिलाफ गवाही देंगे तब वो कायल होकर सख्त नादिम और परेशान होंगी और कहेंगी कि ऐ परवरदिगार, अब हमारी आंखें खुली, अब हमारे कान आशना हुए, बस अब तो हमें दोबारा दुनिया में भेज कि हम वहां जाकर नेक अमल करें। और अब हमको कयामत का पूरा पूरा यकीन हुआ। मौला फरमाता है, ये वो लोग हैं जो कयामत में दोबारा पैदा होने को नहीं बल्कि अपने परवरदिगार की हुजूरी में हाजिर होने को सिरे से मानते ही नहीं थे। बस ऐ नाफरमानो, आज के दिन तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं, क्योंकि बहुत दिनों तुम्हें मोहलत मिलती रही और जो जो कुछ समझाने का हक था वो तुम्हें समझाने वालों ने समझाया, मगर तुमने उनकी एक ना सुनी, और अब तुम्हारा दुनिया में दोबारा पैदा होना नामुमकिन है। हजरात इकरामी, पैदाइश आदम या इब्तिदाई आलम से जो बात आज तक जाहिर नहीं हुई थी, आज और इस वक्त वो भरे महशर में जाहिर होती है। यानी ये कि कोई शख्स किसी दूसरे को ये नहीं कह सकता कि ये दोस्ती है या जन्नती। बस आज और इस वक्त वो लाइल्मी और बेखबरी का पर्दा उठाता है, और अब हर शख्स अलग अलग और जुदा जुदा हर एक को देख लेगा कि कौन जन्नती है और कौन दोस्ती है। चुनाचे घमासान पेशियों के दौरान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को निदा होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम लब्बैक कहते हुए हाजिर होंगे। इरशाद खुदाबंदी होगा कि आदम, मेरे तमाम बंदे या अपनी तमाम औलाद के 2 हिस्से कर दो, यानी एक हिस्सा जन्नत के लिए और एक हिस्सा दोज़ख के लिए। आदम लरसते कांपते अर्ज करेंगे कि किस तादाद और किस शुमार से अलग करूं।
इरशाद होगा 1000 में से 999 दोज़ख के लिए और 1 जन्नत के लिए। ब्रादरान इस्लाम, फिर मौला करीम एक और हुक्म सादिर फरमाएंगे जिसका सिर्फ मुशरिकीन पर असर पड़ेगा और वो सब के सब चराग़ हो जाएंगे। मौला फरमाता है, क़यामत के रोज तमाम उन लोगों को हम अपने सामने जमा करके फरमाएंगे कि जो हमारी ज़ात और सिफात में शिर्क करते थे, कहां है वो तुम्हारे ठहराए हुए माबूद जिनको तुम अपने ख्याल में खुदा का शरीक ठहराते थे? उन्हें लाओ और उनसे अपने आमाल की जज़ा तलब करो। उस वक्त मुशरिकीन अपने अपने माबूदों की तलाश में निकलेंगे और उन शयातीन को जिनके बहकाने से ये मुशरिक हुए थे पकड़ेंगे। जिस वली या जिस बुत को उन्होंने शरीक खुदा ठहराया था, बस वो शयातीन गोया उन्हीं नबियों और वलियों और बुतों की सूरत में उनके सामने आएंगे। मुशरिकीन से दरियाफ्त करेगा मौला कि क्या यही तुम्हारे माबूद है? वो जवाब देंगे कि हां, यही हमारे माबूद थे। मौला फरमाता है, तालिब व मतलूब दोनों कमजोर। फिर फरिश्ते उनसे कहेंगे कि अच्छा, अपने इन माबूदों को अपने आगे लिए हुए खड़े रहो और फिर जहां तुम्हें ये ले जाए वहां इनके साथ जाओ कि ये तुमको तुम्हारे आमाल का अच्छा बदला देंगे। खातिमुन नबीयीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत में 7 किस्म के लोग अर्श के साये में होंगे और वो नूर के मिंबर और नूर की कुर्सियों पर बड़े एजाज के साथ बैठे हुए महशर की जुमला कैफियत और तमाम मुकद्दमात की सैरें देखेंगे। और वो 7 किस्म के लोग ये हैं: अव्वल, आदिल बादशाह या हर एक मुनसिफ मिजाज हाकिम। दूसरा, हर एक वो शख्स जो बाआलम शबाब या जवानी में नेक और साले रहा है। तीसरा, हर वो आदमी जो महज अल्लाह के वास्ते किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं रखता था। चौथा, वो बंदा जिसका मस्जिदों में जिक्र इलाही और नमाज के लिए दिल लगता था। पांचवा, वो बंदा जो खैरात अपनी पोशीदा करता था कि एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को खबर न हो। छठा, वो शख्स जो महज खौफ इलाही से आंसू बहाता था। सातवां, वो कि किसी को इत्तला नहीं कि वो किन और साफ का बंदा होगा। ब्रादरान इस्लाम, कुरान पाक में आया है, जिस रोज सूर फूंका जाएगा उस रोज तुम लोग गिरोह के गिरोह अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। इस आयत की तफसीर सहाबाए किराम से मनकूल है कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के मुतालिक सवाल किया गया तो आप इस कदर रोए कि जमीन आंसुओं से तर हो गई। जब आपको जरा सुकून हुआ तो सहाबाए किराम से फरमाया, आह, तुमने बड़ा जिगर फिगार सवाल किया। लोगों, कयामत में ये उम्मत 12 इक़साम के गिरोह बनाकर उठाई जाएगी। पहला गिरोह हाथों से लुंजा और पांवों से लंगड़ा होगा, जिनकी निस्बत निदा होगी कि ये वो लोग हैं जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाते थे और बेतौबा किए मर गए थे। दूसरा गिरोह वो जो चौपायों हुए जानवरों की सूरत में उठेगा, जिनके मुताल्लिक निदा होगी कि ये वो लोग हैं जो नमाजों में बहुत सुस्त थे। तीसरा गिरोह इस शक्ल में उठेगा जिनके पेट फूले हुए और उनमें सांप बिच्छू भरे हुए लोगों को साफ नजर आते होंगे। आवाज आएगी कि ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। चौथा गिरोह इस सूरत में उठेगा कि उनके मुंह से खून जारी होगा और उनकी आंतड़ियां जमीन पर घिसटती होंगी। कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं जो रात दिन झूठ बोला करते थे और बेतौबा किए मर गए थे। पांचवा गिरोह इस तरह उठेगा कि उनके पास से बदबू उठनी होगी और वो लोगों से छुपते होंगे। निदा होगी कि ये वो लोग हैं जो बुरे काम करने में अल्लाह से नहीं बंदों से डरा करते थे। और छठा गिरोह इस शक्ल में उठेगा कि उनके हलकूम कटे हुए होंगे और गर्दन की तरफ लटके हुए होंगे। आवाज आएगी कि ये वो लोग हैं जो झूठी गवाही देते थे और बेतौबा किए मर गए थे। सातवां गिरोह इस शक्ल में उठेगा कि वो मुंह से गूंगे होंगे और उनकी जुबान से खून बहता होगा। आवाज आएगी कि ये वो लोग हैं जो सच्ची गवाही देने और हक बात कहने से अपनी जुबान बंद रखते थे। आठवां गिरोह इस सूरत में उठेगा कि उनकी शर्मगाहों से पीप और लहू बहता होगा। आवाज आएगी कि ये वो लोग हैं जो जानी बदकार थे और बेतौबा किए मर गए थे। नवां गिरोह इस शक्ल में उठेगा कि उनके काले मुंह, नीली आंखें और पेट में अंगारे भरे हुए होंगे। निदा होगी कि ये वो लोग हैं जो यतीमों के माल खाया करते थे और बेतौबा किए मर गए। 10वां गिरोह इस तरह उठेगा
کہ وہ سخت کوہڑی اور جزامی ہوں گے، جن کی نسبت صدا ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے تھے اور بے توبہ کیے مر گئے تھے۔ 11واں گروہ اس صورت میں اٹھے گا کہ بیل کے سین کے برابر دانت اور ہونٹ سینے پر پڑے ہوں گے اور منہ سے نجاست نکلتی ہوگی۔ آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے اور توبہ کیے بغیر مر گئے۔ 12واں گروہ اس طرح ہوگا جن کے منہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، جن کے بارے میں ندا ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک کام کیے اور برے کاموں سے بچے اور نماز جماعت سے پڑھا کرتے تھے اور ہر حال میں توبہ کرتے رہتے تھے، جن کی نسبت مولا فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے ان کے لیے جنت الفردوس تیار ہے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت کا ایک شہید سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حضوری میں پیش ہونے کے لیے بلایا جائے گا۔ جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ پاک اس سے فرمائے گا کہ دنیا میں نے تجھ پر کیا کیا احسانات کیے اور کیسی کیسی نعمتیں تجھ کو دیں۔ وہ شہید اعتراف و اقرار کرے گا کہ بے شک تو نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے۔ مولا فرمائے گا کہ پھر تو نے ان احسانات کا کیا بدلہ دیا، کیا حق ادا کیا؟ شہید عرض کرے گا کہ مولا اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ میں نے تیری راہ میں شہادت دی۔ ارشاد ہوگا کہ اے شہید تو جھوٹا ہے، ہماری راہ میں شہید نہیں ہوا بلکہ تو اپنی قوم اور بہادری اور نام آوری کے لیے شہید ہوا، بس دنیا میں بہادر اور نام آور مشہور ہوا اور تو اپنی مراد کو پہنچا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک وہ عالم پیش ہوگا جس نے اپنی ساری عمر پڑھنے پڑھانے اور تلاوت قرآن پاک میں گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سامنے بلا کر فرمائے گا کیا میں نے دنیا میں تجھ کو فلاں فلاں نعمتیں نہیں دیں؟ عالم اقرار کرے گا اور کہے گا کہ بے شک تو نے بڑے بڑے احسانات فرمائے۔ ارشاد ہوگا کہ پھر تو نے ان احسانات کا کیا حق ادا کیا؟ عالم عرض کرے گا کہ مولا اس سے زیادہ اور کیا حق ادا ہوگا کہ میں نے اپنی تمام عمر تیرے پاک علم ہی کی خدمت میں گزار دی۔ ارشاد ہوگا اے عالم تو جھوٹا ہے، ہمارے لیے تو نے علم کی خدمت نہیں کی بلکہ تو نے اس لیے یہ کام کیا کہ لوگ تجھے بڑا عالم اور بڑا قاری کہیں، پس تو اپنی خواہش کے مطابق دنیا میں بڑا عالم اور قاری کہلا چکا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک بڑا مالدار اور سخی حضور رب العزت میں پیش ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمام احسانات جتاتے ہوئے فرمائے گا کہ دنیا میں نے تجھے کیسی کیسی نعمتیں دی اور کیا کیا انعام و اکرام فرمائے۔ مالدار اقرار کرتے ہوئے عرض کرے گا کہ بے شک تو نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات فرمائے۔ ارشاد ہوگا اے مالدار اور اے سخی پھر تو نے ہمارے احسانات کا کیا حق ادا کیا؟ سخی عرض کرے گا کہ اے خدائے بے نیاز میں نے تمام اپنا مال اور دولت تیری رضامندی کے لیے تیرے تمام رستوں پر لٹا دیا اور دل کھول کر خرچ کیا۔ ارشاد ہوگا اے سخی تو جھوٹا ہے، ہماری رضامندی کے لیے تو نے خرچ نہیں کیا بلکہ صرف اس لیے تو نے دولت لٹائی کہ لوگ تجھے بڑا سخی اور بڑا فیاض کہے، بس جس نیت سے تو مال خرچ کرتا تھا اس کا پھل تجھے مل گیا اور تو بڑا سخی اور بڑا فیاض مشہور ہو چکا۔ تو حضرات گرامی یہ ہے وہ 3 قسم کے لوگ جن پر قیامت میں سب سے پہلے